कहेंगे? तो पब्लिक नहीं ना जान रही कि मेरे साथ क्या होता है, घर के अंदर क्या मेरे साथ हुआ वो आप लोग जानते हैं। बाहरी दुनिया 15 सेकंड में आप लोग देख लेते हैं किसी का दुनिया, कि उस किस दुनिया में अगला जी रहा है। 15 सेकंड जो देख लिए, पूरी छान रही है, खाना बना रही है, उसी दुनिया में हम थे। आज वो जेल में है। अब हम ट्रायल कराएंगे, इस केस का ट्रायल कराएंगे और हम रोशन रोही को सजा दिलाएंगे। मेरे साथ गलत हुआ है तो आप जानिएगा उसको क्या किया जाएगा। जज जानेंगे ना, जो उनको देना होगा सजा वो देंगे, और अपने डंके के चोट पे जैसे हम खड़ा हैं वैसे ही रहेंगे। इससे पहले, ट्रायल के पहले बेल का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए रोशन राही को इस केस में सजा होगा, अब बहुत कड़ी सजा होगा। आप जान लें, चूँकि बहुत मेजर सेक्शंस IPC लगा हुआ है। चूँकि हीनियस क्राइम में एक इस प्रकार के इंसान के रूप में जो बनाए गए सोसाइटी हैं, इसमें इससे बड़ा हीनियस क्राइम कुछ नहीं होता है। ऐसी लड़की जिसकी ना कोई माँ हो, ना बाप हो, ना उसका कोई गॉडफादर हो, ना उसका कोई केयर टेकर हो, बस एक मामूली सा कोई लोकल गार्जियन परिवार का, जिसके बीच में वो रहकर पली और बढ़ी। छोटी बच्चियों के साथ बहलाकर, फुसलाकर, षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर शादी करना, क्या यह सही है? जो नाबालिग हो, यदि इस प्रकार के छोटी बच्चियों को हर लोग अपने जाल में फंसाकर, षड्यंत्र रचकर, पैसा देकर और उसको प्रलोभन देकर और ठगी कर उसको शादी करेगा, तो क्या समाज में स्कूल जाने वाली बच्चियां, खेत खलिहानों में काम करने वाली बच्चियां, स्कूल जाने वाली बच्चियां, आज जीवन के प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन करने वाली बच्चियां और सांस्कृतिक और खेल और कला के दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धा रखने वाली बच्चियां, क्या सुरक्षित रहेगी? पॉक्सो एक्ट के तहत तो मामला दर्ज ही है। सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा है इसमें रोशन रोही पे, चूँकि पीड़िता की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। फिलहाल आज के डेट में पीड़िता की उम्र 17.5 है। घटना के समय इसकी उम्र 17 के आसपास रही होगी। कि मेडिकल रिपोर्ट ही किसी को गलत या सही साबित करती है। अगर जो इसके बच्चे हैं तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के ही इसका केस ले लिया गया, नहीं ना? तो अगर बच्चे रहते तब तो इसके ऊपर पॉक्सो पहले लगता नहीं। पेशी में क्या क्या हुआ है? सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे, क्या खुलासा करेंगे आज की पेशी को लेकर के? आज चूँकि महिला थाना कांड संख्या पटना, जिसके अभियुक्त रोशन रोही हीरो हैं, भोजपुरी और मगही के हीरो हैं, वो फ़िलहाल जेल में हैं। आज उनकी कोर्ट हाजिरी थी, कोर्ट में पेशी थी और नियमित तौर पे उनका 14 दिन पर कोर्ट में आज आना हुआ। चूँकि पिछले दफ़ा 11 तारीख को यहाँ आए थे, 11/11 को। उसके बाद आज 25/11 को उनकी कोर्ट हाजिरी थी। कोर्ट हाजिरी में आए और अभियुक्त के जो कोर्ट की प्रोसीजर है उसका अटेंडेंस बनाया गया। माननीय जिला सत्र न्यायालय 6 पॉक्सो के जो स्पेशल जज हैं आज छुट्टी पर चले गए थे। तो अभियुक्त पक्ष के तरफ से जो मैंने रिकॉर्ड देखा, किसी भी प्रकार का नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है और हमारे क्लाइंट जो पीड़िता है वो भी मेरे साथ आज न्यायालय में आज भी उपस्थित है और ये अपनी लड़ाई लड़ रही है और कंटेस्टेड लड़ाई लड़ रही है और ये हर उस केस के पहलू पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। जो इसका विपक्षी जो अभियुक्त है रोशन रोही, इस केस में क्या करने जा रहा है, उसका क्या अगला एक्शन है, उस पर पूरी निगाहें इसकी भी है। और जब मुझे अपना वकील नियुक्त की है तो मेरे भी अपना दायित्व बनता है कि कब अपना केस फाइल करता है और कब अपना जो है कि वहाँ पे कोई पिटीशन दायर करता है नियमित जमानत के लिए या रेगुलर बेल के लिए। तो अभी तक रोशन रोही जो अभियुक्त हैं इस केस में, अभी तक किसी प्रकार का नियमित जमानत या रेगुलर बेल पिटीशन फाइल नहीं किए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो फाइल करेंगे हम लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छा, पॉक्सो एक्ट के अलावा भी सुनते ही कई सारे दफ़ा लगाया, क्या क्या दफ़ा लगाई गई किरण सिंह के द्वारा? देखिए, पॉक्सो एक्ट के तहत तो मामला दर्ज ही है। सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा है इसमें रोशन रोही पे, चूँकि पीड़िता की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। फिलहाल आज के डेट में पीड़िता की उम्र 17.5 है। घटना के समय इसकी उम्र 17 के आसपास रही होगी, 16.5 रही होगी जब FIR दर्ज हुआ था तो। और उसके बाद IPC की सेक्शन जो मेजर सेक्शन है 376, साथ में 323 और 341/34 का सेक्शन जो है कि इसमें इंक्लूड है। अभियुक्त पर बहुत गंभीर आरोप है जी। और ऐसे मेजर सेक्शंस हैं
कि इस केस में इस प्रकार की जहाँ पे पॉक्सो भी लगा हुआ हो और आईपीसी की 376 भी लगा हुआ हो, वैसे मामले में जिला सत्र न्यायालय और पटना हाईकोर्ट तक बेल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी, किरण जी से अगला सवाल है, किरण जी क्या पिछले बार भी आपकी मामला जो है गया था, काफ़ी कोर्ट तक ले पहुंचा था, कई सारे वकील उनमें शामिल थे, कई सारे विकास मंच भी शामिल थे। क्या लगता है पिछले साल की तरह जो है इस बार भी आपका जो है केस रफा दफा हो जाएगा, फिर से सुलह हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सुलह नहीं होगा इस बार जी, तो फिर क्या सजा में, मतलब क्या लगता है कि वो जेल में उनको रखेंगे हमेशा या फिर उनको निकालेंगे जेल से? मेरे साथ गलत हुआ है तो आप जानिएगा कि उसको क्या किया जाएगा। जज जानेंगे ना, जो उनको देना होगा सज़ा वो देंगे, और अपने डंके के चोट पे जैसे हम खड़ा हैं वैसे ही रहेंगे। लोग के बोलने से हम गिर नहीं जाएंगे। बहुत सारे पब्लिक का जो कमेंट्स मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि किरण जी कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मिल जाएंगे दोनों रसोई के साथ में? तो आगे देखने के लिए आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, जैसा रहेगा वैसा देखने के लिए मिल जाए। पब्लिक लेकिन चाहती है कि दोनों की जोड़ी मिल जाए, तो क्या कहेंगे? तो पब्लिक नहीं ना जान रही कि मेरे साथ क्या होता है, घर के अंदर क्या मेरे साथ हुआ वो आप लोग जानते हैं। बाहरी दुनिया 15 सेकंड में आप लोग देख लेते हैं किसी का दुनिया, कि उस किस दुनिया में अगला जी रहा है। 15 सेकंड जो देख लिए, पूरी छान रही है, खाना बन रही है, उसी दुनिया में हम थे। पब्लिक के नज़र में आप दोनों स्टार हैं, दोनों को चाहता है कि दोनों साथ में रहें। हमको स्टार बनने का कोई शौक नहीं है, हम जैसे एकदम सिंपल है वैसे ही रहना चाहते हैं लाइफ में। आप लोग एक्चुअली में पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक फिगर है, तो हर कोई चाहता है कि पब्लिक फिगर हमारा साथ खुश रहे। पब्लिक के लिए कम से कम आप जो भी पूछना है सर से पूछ लीजिए। सर क्या कहेंगे कि जो रोशन रोही जो है सलाखों के अंदर रहेंगे, सलाखों से बाहर आएंगे? फिलहाल एक वकील होने के नाते मेरी जो एक लंबी अनुभव है, मेरी 17-18 बरस की अनुभव है इस वकालत की दुनिया में, और मैंने सैकड़ों पॉक्सो एक्ट के तहत केस देखा है, मैंने डील किया है। उसमें 95 से 96% केस में कोई बेल नहीं है, बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें 376 ऑफ आईपीसी लगा हो और साथ ही सेक्शन में पॉक्सो लगा हुआ हो। वैसे मामले में ट्रायल कोर्ट यानी बिलो ट्रायल कोर्ट कोई बेल की गुंजाइश नहीं होती है। कोर्ट यही कहती है, कोर्ट के माननीय न्यायाधीश साहब यही कहते हैं कि आप इस केस में ट्रायल कराइए, रिकॉर्ड पे यदि जिसके पक्ष में जो आएगा जैसा होगा उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा, तब अभियुक्त के बेल पर विचार किया जाएगा। इससे पहले ट्रायल के पहले बेल का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए रोशन राही को इस केस में सज़ा होगा, अब बहुत कड़ी सज़ा होगा, आप जान लें, चूँकि बहुत मेजर सेक्शंस ऑफ आईपीसी लगा हुआ है। चूँकि हीनियस क्राइम में एक इस प्रकार के इंसान के रूप में जो बनाए गए सोसाइटी हैं, इसमें इससे बड़ा हीनियस क्राइम कुछ नहीं होता है। छोटी बच्चियों के साथ बहलाकर, फुसलाकर, षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर शादी करना, क्या यह सही है? जो नाबालिग हो, यदि इस प्रकार के छोटी बच्चियों को हर लोग अपने जाल में फंसाकर, षड्यंत्र रचकर, पैसा देकर और उसको प्रलोभन देकर और ठगी कर उसको शादी करेगा, तो क्या समाज में स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, खेत खलिहानों में काम करने वाली बच्चियाँ, स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, आज जीवन के प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन करने वाली बच्चियाँ और सांस्कृतिक और खेल और कला के दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धा रखने वाली बच्चियाँ क्या सुरक्षित रहेगी? ये हमारी जो पीड़िता है किरण सिंह, एक बाल कलाकार है, एक चाइल्ड आर्टिस्ट इसको कहा जाता है, जो भोजपुरी और मगही में अपनी पैर जमाई थी। इसके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ, वहाँ शोषण हुआ। शोषण करने वाला कौन था? इसके साथ काम करने वाला रोशन रोही सहकर्मी, जो फिल्मी दुनिया का हीरो था, जो मगही का हीरो था, गायक भी लोग कहते हैं, बहुत बड़े स्टार भी थे कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक कलाकार के नाम पे काला धब्बा अपना पहचान दिया है। इंडस्ट्रीज के नाम पर उन्होंने काला धब्बा किया है कि अपने बाल कलाकार के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, उसको शोषण किया, उसको धोखे में रखा। धोखा एक समय नहीं, लंबे समय तक। वैसी लड़की जिसकी ना कोई माँ हो, ना बाप हो, ना उसका कोई गॉडफादर हो, ना उसका कोई केयर टेकर हो, बस एक मामूली सा कोई लोकल गार्जियन परिवार का, जिसके बीच में वो रहकर पली और बढ़ी, वैसी लड़की को साथ देना तो हम सभी लोगों का धर्म बनता है। और हम तो अधिवक्ता हैं, इन्होंने अपना मुझे अधिवक्ता चुना है, हमें इन्होंने पावर अपना दिया है कि वकील साहब आप मेरा वकालत कीजिए, आप हमारे केस की पैरवी कीजिए, आप हमारे तरफ से अदालत में बात रखिए। हम इसकी तरफ से पैरवी के लिए अदालत में बात रख रहे हैं। इससे पहले भी वो बाहर से बाहर बेल के लिए आया था, जिला सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 6 से, एडीजे 6 से, इसकी भी जमानत हम यहाँ से रद्द करवाए थे। उसके बाद वो रुक किया था पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट में भी हम इस बच्ची के लिए, बाल कलाकार के लिए
किरण सिंह के लिए हम पुरजोर माननीय न्यायालय हम पटना हाई कोर्ट में उसका विरोध किए, वहाँ भी उसको बेल नहीं मिला। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया, आज वो जेल में है। अब हम ट्रायल कराएंगे, इस केस का ट्रायल कराएंगे और हम रोशन रोही को सजा दिलाएंगे, क्योंकि पीड़िता है और अपनी मुझे पावर दी है एक वकील होने के नाते। तो एक वकील धर्म कहता है कि जिस क्लाइंट के साथ, चाहे वो आपका अभियुक्त पक्ष आपके पास आ जाए या पहले आपके पास इन्फॉर्मेंट आ जाए, सूचक आ जाए, यदि वो आपके ऑफिस में आकर के अपनी पैरवी के लिए आपको बात रखता है, उचित निर्धारित आपका जो फीस है आपको पूरा करता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके लिए जो है उसकी उचित पैरवी करें। और हम किरण सिंह के लिए उचित पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़े हैं और ये भी अपने केस पर निगरानी रख रही है। मैं जैसे बोलता हूँ जब भी न्यायालय में उपस्थित रहती है और अपनी बात के लिए गवाही देने के लिए तैयार है और रोशन रोही को यह सजा दिलाएगी। अच्छा सर, आपके क्लाइंट किरण सिंह को लेकर के कई सारे चर्चा चल रहा है, कई सारे विकास मंच में महिला या पुरुष बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर कई सारे इल्जाम लग रहे हैं कि एक पति भी है, बच्चे भी है, ऐसे आरोप लगाने वाले को क्या उनको भी सजा हो पाएगी? देखिए, विपक्षी कैसे बचेगा? विपक्षी आरोप लगाएगा तभी तो बचेगा। अब जब विपक्षी आरोप लगा रहा है तो कोर्ट में प्रूफ लाएगा, जब कोर्ट में प्रूफ लाएगा तो उसको साबित करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ अब इस चीज का किसको है? विपक्षी को ना, अभियुक्त पक्ष के लोगों को ना। अभियुक्त पक्ष के गवाह ना आके कोर्ट में गवाही देंगे, हमारा काम नहीं ना है। हमारा तो एडमिटेड फैक्ट है कि उसने बच्ची का शोषण किया, बाल कलाकार का शोषण किया, शादी के नाम पे प्रलोभन किया, ठगी किया। तो अब तो हम उसको शिकंजे के अंदर में डाल दिए हैं। हमारी क्लाइंट किरण सिंह के पहले से यदि पति है, यदि बच्चे हैं, तो यह उसका दायित्व है कि वो कोर्ट तक लेकर के आए। यदि वो लाएगा तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। सिर्फ कोर्ट के बाहर कोई बयान देने से, चाहे महिला मंच हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई समाज में कोई ऐसे प्रबुद्ध लोग हो जो इस पर विचार करता हो, या किसी का कोई ऐसी शुभचिंतक हो, उसके कहने से नहीं ना होगा। कोर्ट चलती है फैक्ट पे, कोर्ट चलती है एविडेंस पे, कोर्ट चलती है आपके जो है कि गवाहों के बयान पे, कोर्ट चलता है मेडिकल रिपोर्ट पे। ऐसे नहीं होता है कह देने से। यदि ये शादीशुदा है तो इसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगा, बच्चे हैं तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगा। सिर्फ आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो सकता है, कोई अभियुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ संजना जी क्या कहना चाहेंगे? मामला दोनों तरफ से देखा जा रहा है, जो काबिजा तूल पकड़ा हुआ, क्या कहेंगे? कौन दोषी कौन निर्दोष? ये तो केस जब लग गया तो इस पे क्या बोले, कौन दोषी कौन निर्दोष? इस पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? जैसे अभी बोले कि न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, तो जो जितने भी मंच वाले लोगों को बोल रहे हैं, बोलने में भी खराब लगता है, वो सब लोग पीड़ित हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज की बातें करूं, करना तो कोई भी कर सकता है। नहीं, इंडस्ट्रीज की बातें करूं तो कहीं ना कहीं देखा है महिलाओं को शुरू से शोषण किया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना तो अब चाहेंगे? नहीं होगा शोषण। अगर महिलाओं को पहले से शोषण किया जा रहा है तो अब नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं जो है अब एक्टिव हो गई है, शिक्षित हो गई है। और जो अशिक्षित लोग हैं वो उस टाइप का टिप्पणी करते रहेंगे। जैसे अभी इन्होंने सर क्या कि मेडिकल रिपोर्ट ही किसी को गलत या सही साबित करती है। अगर जो इसके बच्चे हैं तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के ही इसका केस ले लिया गया, नहीं ना? तो अगर बच्चे रहते तब तो इसके ऊपर पॉक्सो पहले लगता नहीं। अब पॉक्सो की जहाँ तक बात है तो आप लोग पूछते हैं कि क्या 18 साल के पहले शादी हो जाती है या माँ बाप कर देता है तो भी ये केस लगता है? तो हाँ, लगता है, क्योंकि माँ बाप का भी उस जगह पे दोषी है। 18 साल के नीचे ये लड़की आज़ाद है, ये नहीं, कोई भी 18 साल के नीचे अगर शादी होती है तो वो लड़की आज़ाद है अपना केस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किरण जी, क्या कहना चाहेंगे? कानून से क्या गुहार लगाएं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कानून को जो करना था मेरा सपोर्ट उन्होंने किया जी, अब यहाँ से अब सपोर्ट चाहिए, अब मिलेगा ज़रूर, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। किस टाइप का इंसाफ आपको चाहिए? कुछ तो बताएंगे आप। किस टाइप का चाहिए आपको? सर तो बता ही दिए, सर बता ही दिए ना। चलिए, तो अब छोड़ते हैं दर्शकों के ऊपर। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अभी किरण सिंह सामने में थे, एडवोकेट साहब, वकील जी हमारे सामने में थे और पूरी विचारों में हमने चर्चा किया है। आपका क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।